हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटिव कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के अकाउंटिंग चैप्टर 2 दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इसमें आज हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, अब इनमें सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में क्या आता है आपको ये पता होना चाहिए पार्टनरशिप होती क्या है। राइट, इसमें क्या है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है। पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। क्या होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए? टू पर्सन्स या उससे ज़्यादा पर्सन्स होने चाहिए। पहले तो बच्चे ये था कि 20 पर्सन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, बट अभी रूल अमेंडमेंट हुआ है कुछ टाइम पहले, हो सकता है ये 100 तक है पर्सन्स। ओके, पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस। उन्होंने क्या एग्री किया है, वो किस टर्म पे एग्री हुए हैं कि हमारे को प्रॉफिट हो या लॉस हो हम शेयर करेंगे उसको। किसका प्रॉफिट और लॉस? किसी बिजनेस का। कौन सा बिजनेस होना चाहिए? वो लीगल बिजनेस। ये नहीं है कि चोरी चकारी कर ली हमने, वो बिजनेस हो गया, उसमें पार्टनरशिप हो गई, नहीं, एक लीगल बिजनेस होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए? लीगल बिजनेस होना चाहिए। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। क्या है? दो पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप है जो जिन्होंने क्या एग्री किया है, प्रॉफिट या लॉस को शेयर करेंगे किसी बिजनेस के, जो बिजनेस वो रन करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब वो ये भी हो सकता है कि कोई एक बंदा दोनों में से, या चार, मान लो दो बंदे हैं, ठीक है, दो बंदों से एक बंदा कह रहा है कि मैं तो पूरा दिन ऑफिस बैठूंगा, बिजनेस में जो भी काम काज होगा मैं करूंगा। दूसरा ने ये टर्म्स एंड कंडीशन रखी है कि मैं थोड़े ज़्यादा पैसे लगाऊंगा लेकिन मैं बैठूंगा नहीं। राइट, तो दोनों के बीच में ये कंडीशन टर्म हो गई है कि कैरिड बाय ऑल। ये हो सकता है कि सारे बंदे दोनों मिलके काम करें या फिर उन दोनों में से एक भी करे। मान लीजिए दो पार्टनर हैं, ए और बी। ए पूरा दिन बैठेगा और बी कह रहा है मैं नहीं बैठूंगा, तो इस टर्म्स पे या दोनों बैठेंगे, इस टर्म पे ये पार्टनरशिप हुई है कि एक बंदा पूरा दिन बिजनेस में बैठेगा, एक नहीं बैठेगा। ये हो सकता है दोनों भी बैठें। राइट, तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या, दोबारा से देखेंगे, पार्टनरशिप रिलेशन है बिटवीन टू पर्सन्स जो उन्होंने प्रॉफिट और लॉस को एग्री शेयर करने के लिए एग्री किया है किसी लीगल बिजनेस के, चाहे उसको कोई भी कैरी कर रहा हो, कोई भी चला रहा हो। राइट, अब इसी डेफिनेशन में से हम इसके फीचर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फीचर है? पहला, टू और मोर पर्सन। पर्सन्स क्या होना चाहिए? दो या दो से ज़्यादा, तभी पार्टनरशिप होगी। सिंगल पर्सन की तो पार्टनरशिप होगी नहीं, वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा ना, जो हमने पहले पढ़े हैं, अभी तक पढ़े 11th में, फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही सब पढ़ा ना हमने। वो क्या था? सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट थे। अभी हम क्या करेंगे? पार्टनरशिप के। टू और मोर पर्सन्स होने चाहिए। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। वो क्या एग्रीमेंट होता है कि हम प्रॉफिट या शेयर लॉस करेंगे, प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। ओरल या रिटर्न दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एग्रीमेंट ओरल या रिटर्न हो सकते हैं। बट बेटा जितना ही रिटर्न में वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि वो आप अगर कोई डिस्प्यूट होता है इन फ्यूचर, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है कि नहीं ये होना चाहिए, तो उसके लिए रिटर्न में होना जरूरी है। क्योंकि ओरल से तो वर्बली हमने कोई बात करी, आज मैंने आपसे कोई बात करी वर्बली, उसका कोई प्रूफ नहीं है ना, तो रिटर्न में होना चाहिए कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो रिटर्न में। अगर रिटर्न में हो गया तो उसको डीड भी बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, अभी इसी वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। राइट, एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? ओरल होना चाहिए या रिटर्न। कोई पूछेगा तो बेस्ट क्या होता है? रिटर्न। ओके, लीगल बिजनेस। लीगल बिजनेस होना चाहिए। ये मैंने भी आपको बताया कि चोरी वोरी का कोई काम नहीं है। हाँ, हमने आज पार्टनरशिप कर ली, हम नहीं चोरी करेंगे, नहीं, ये लीगल नहीं होना चाहिए बिजनेस, उसी को ही पार्टनरशिप बोलेंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये मैंने गलत लिख दिया बच्चे, बिजनेस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट को शेयरिंग के लिए उनकी टर्म क्या हुई है? प्रॉफिट शेयरिंग। नेक्स्ट आप बात करते हैं पार्टनरशिप डीड। अभी मैंने बताया ना, रिटर्न में अगर होती है तो वो डीड होती है। उसमें कंटेंट क्या क्या होता है? पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है? क्या मैंने इसमें से कुछ कंक्लूड करके आपको मेनली बता दिए, देख लीजिएगा। नेम और एड्रेस होना चाहिए फर्म का। राइट, कहाँ स्टेब्लिश हो रही है, क्या नाम है। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी इंट्रोड्यूस बाय ईच अदर, मतलब दोनों ने, जैसे दो पार्टनर ये भी कितनी कितनी कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया, मान लो 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5 लाख, किसी ने 2 लाख, ऐसे। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस दिन से आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्राइंग, एट्सेट्रा। मीन्स
अगर आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो कोई जैसे कैपिटल होगी उस पर कितना इंटरेस्ट देगी फर्म आपको। लोन अगर आपने दिया, मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर है, राइट। क्या किया, ए ने लोन दिया फर्म को, ए ने अपनी कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करी बराबर और लोन भी दिया। ये हो सकता है कि मान लीजिए ए ने कहा था मैं 1 लाख इंट्रोड्यूस करूंगा, बी ने कहा था 2 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस करूंगा, राइट। और ए ने क्या किया, 5 लाख रुपए लोन दे दिए। तो वो उस पर कितना, जैसे लोन दिया ना कैपिटल पे तो मान लीजिए अलग है, लोन अलग है, लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये सब रेट डिसाइडेड होते हैं। कंटेंट ही होता है पार्टनरशिप डीड में, ये सब लिखा होता है ताकि आगे जाके डिस्प्यूट ना हो। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, जो भी पार्टनर होंगे 2, 3, 4 जितने भी पार्टनर होंगे उनके नेम और एड्रेस डीड में लिखे होंगे। अकाउंटिंग पीरियड क्या है, क्या रखेंगे फर्म का अकाउंटिंग पीरियड, अप्रैल से मार्च, क्या क्या होगा, जनवरी टू दिसंबर, वैसे नॉर्मली जो होते हैं अप्रैल से मार्च ही होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, अब उनमें ये भी लिखा होगा कि कितना इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट या लॉस को। या मान लीजिए कैपिटल के अकॉर्डिंग, मान लीजिए किसी ने 2 लाख इंट्रोड्यूस, किसी ने 1 लाख करी, तो 2:1 होगा। जो भी रेशियो होगा वो इसमें लिखा होगा कि हमें कितना रेशियो में प्रॉफिट और या लॉस शेयर करना है। किसमें, डीड में। डीड जब बनती है रिटर्न में उसमें ये कंटेंट होते हैं। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन केस मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, सब कुछ ओरली किया गया और फिर कोई लड़ाई हो गई, कोई डिस्प्यूट हो गया, केस जो है कोर्ट तक गया, तो अब अगर डीड नहीं थी तो इस एब्सेंस में कोर्ट में क्या क्या डिसीजन हो सकते हैं, देखिए होंगे, यही होता है डीड में। यह अगर नहीं है तो हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 1932 उसमें क्या लिखा है वो एप्लीकेबल होता है। अगर डीड नहीं होती है तो कोर्ट में केस जाता है तो क्या डिसीजन आता है, किस बेस पे आता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसमें क्या लिखा है वो पढ़ते हैं आप। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर हमने डिसाइड नहीं किया है, कोई डीड नहीं बनी है, हमारा कोई डिस्प्यूट होता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या डिसाइड करेगा कोर्ट, इक्वली बांटा जाएगा। अब किसी ने कितनी भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, किसी ने कितने भी वर्क किया है, कोई एक काम नहीं कर रहा है, कोई कर रहा है, कुछ मतलब नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। अगर आपने डिसाइड नहीं किया डीड में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा चाहे कोई कितना भी विड्रॉ कर ले ड्राइंग को। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, बी ने क्या किया कुछ या ए ने क्या किया, मान लीजिए जैसे कैपिटल लगाई, उसके अलावा 5 लाख रुपए और कंपनी को, फर्म को लोन दे दिया कि उसके पास ज़्यादा पैसा था, उसने लोन भी दे दिया। अब भी ये क्या कह रहा है, भैया मार्केट में तो ना 12% 10% इंटरेस्ट रेट चल रहा है पर एनम, मुझे 10% चाहिए। बी कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं देंगे, देंगे ही नहीं हम। तो क्या होता है, कोर्ट में केस जाता है, तो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में एक्ट 1932, कौन सा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग सिर्फ 6% लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। रिम्यूनरेशन फॉर फर्म्स वर्क, अब क्या कहते हैं, ए बैठता नहीं है कंपनी में, बी बैठता है, तो बी कहता है मुझे सैलरी भी मिलनी चाहिए, तुम तो बैठते नहीं हो, मैं बैठता हूँ। तो अगर ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं हुआ, डीड नहीं बनी, तो उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, अब आते हैं बात प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, पार्टनरशिप में इसलिए बनता है क्योंकि जो भी पार्टनर्स को मिलना है, चाहे कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, कैपिटल पे इंटरेस्ट हो, कमीशन पार्टनर को, सैलरी देनी हो किसी को, लोन पे इंटरेस्ट हो, मतलब जो भी पार्टनर्स को मिलना है वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किस में किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब क्या होगा बेटा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना तो सीखा था सोल प्रोप्राइटरशिप में। उससे क्या होता है, अगर लॉस होता है, मान लीजिए वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस होता है तो डेबिट साइड आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड आएगा। अब देखिए बच्चा, क्या होता है, मान लीजिए लॉस थोड़ा सा हुआ था, क्या हुआ था, लॉस बहुत कम हुआ था, इंटरेस्ट मिल गया ड्राइंग पे फर्म को, ड्राइंग मतलब क्या, पार्टनर्स ने विड्रॉ करी थी तो इंटरेस्ट तो देंगे ना वो लोग, राइट। तो इंटरेस्ट मिल गया ड्राइंग पे, लॉस की जगह क्या हो गया, प्रॉफिट बन गया, वो क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया, क्योंकि ज़्यादा विड्रॉ कर ली थी उन्होंने ड्राइंग, अब इंटरेस्ट भी देंगे, इंटरेस्ट देंगे तो थोड़ा सा लॉस था तो उससे रिकवर हो गया, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया वो। अब क्या होगा, बारी आएगी
उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की। क्या क्या दे सकते हैं हम उनको? अब डेबिट साइड में देखो, इधर सिर्फ क्रेडिट साइड में यही आएगा, यहाँ तो सिर्फ प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाकी सारा डेबिट साइड में क्या आएगा? अगर हमने इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, डेबिट साइड में ए बी को, मान लीजिए सैलरी एग्रीड हुई थी कि बी को या ए को देनी है तो उनकी सैलरी आ जाएगी। कमीशन देना है पार्टनर्स को, जिसको भी देना है ए या बी को या दोनों को, वो भी आ जाएगा। उसके बाद पार्टनर ने कोई लोन दिया था, वो सब आ जाएगा इंटरेस्ट। इसमें क्या होगा? सारी चीज़ें जो पार्टनर को देनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है डेबिट साइड, और पार्टनर से कुछ भी लेना है, मींस ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, तो वो क्रेडिट साइड में। अब जो बचेगा, ए करंट या कैपिटल अकाउंट और बी करंट या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अब कैपिटल या करंट, ये मैंने दो चीज़ें क्यों लिखी हैं? ए कैपिटल या करंट अकाउंट या बी कैपिटल या करंट अकाउंट, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखो क्या होता है, ये दो चीज़ें होती हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स्ड होती है तो हम किस में डालेंगे, फ्लक्चुएटिंग होती है तो हम किस में डालेंगे, ये मैं भी बताती हूँ। अगर प्रॉफिट बच गया तो कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होंगे। अब कौन सा कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होएगा, ये हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। अभी डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं? नंबर ऑफ अकाउंट। सबसे पहले फिक्स्ड में क्या होता है, सिर्फ अंडर दिस मैटर 2 सेपरेट अकाउंट आर मेंटेन्ड फॉर इच। मान लीजिए कैपिटल उन्होंने क्या क्या दिया, फिक्स्ड है हमारा कैपिटल। मान लीजिए मैंने 2 लाख इंट्रोड्यूस करी कैपिटल, तो मैंने कहा अब इस कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर हमें कोई प्रॉफिट मिलना है तो हम दूसरा कोई अकाउंट खोलेंगे, इस कैपिटल अकाउंट को नहीं बढ़ाएंगे। ये सिर्फ एक ही केस में बढ़ेगा कि हम अगर अपनी कैपिटल को और लेके आएँ, हम अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ करें, खुद लेके आएँ जा कैपिटल, या फिर विड्रॉ करें, इसी केस में सिर्फ चेंज होगी हमारी कैपिटल फिक्स्ड में, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो इसमें क्या करते हैं, हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड अगर है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो करंट अकाउंट में आएगा। क्या होगा, करंट अकाउंट में आएगा। कोई भी चेंजेस करने हैं, इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, कुछ भी देना है, सैलरी देनी है, तो उसकी कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट को नहीं बढ़ा के हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट को बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ अकाउंट। फिक्स्ड है तो 2 बनेंगे, एक तो कैपिटल बनेगा ही बनेगा, जो है फिक्स्ड हो गया वो तो, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या बनाते हैं हम, करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में क्या करते हैं, सिर्फ एक ही अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। अगर हमें उसको कुछ देना है पार्टनर को, कैपिटल, इंटरेस्ट देनी है, सैलरी देनी है, तो क्या होगा, वो कैपिटल में ही चला जाएगा। कैपिटल चेंज या कम या ज़्यादा होती रहती है, किस में, फ्लक्चुएटिंग में, क्योंकि हम उसमें ही एडजस्टमेंट करते हैं सारी। किस में करते हैं हम सारी एडजस्टमेंट, फिक्स्ड में करते हैं। अगर फिक्स्ड अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, तो उसमें नहीं करते, करंट अकाउंट में करते हैं जो भी एडजस्टमेंट होती है। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग होता है तो सारी एडजस्टमेंट, चाहे ड्राइंग की हो, सैलरी की हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो, कैपिटल अकाउंट में करते हैं। फिक्स्ड बैलेंस, अब जो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो उसका बैलेंस फिक्स्ड रहेगा, अनलेस अगर हम कोई एडिशन करें या विड्रॉल करें कैपिटल का, राइट। अगर मैंने उसमें कुछ डाली है कैपिटल या निकाले तभी तो चेंज होगा, अदरवाइज तो फिक्स्ड रहेगा उसका बैलेंस। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, फ्लक्चुएट होती है, ईयर टू ईयर चेंज होती रहती है, क्योंकि उसमें कभी ड्राइंग निकलती है, कभी इंटरेस्ट मिलता है, कभी सैलरी मिलती है, कभी प्रॉफिट इंक्रीज होता है, ये सब उसमें चेंज, इसलिए चेंजेस होते रहते हैं, बैलेंस फिक्स नहीं रहता। क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है उसका हमेशा बैलेंस क्रेडिट रहेगा, क्योंकि आप ज़्यादा तो विड्रॉ, अगर आप विड्रॉ भी कर रहे हो अपनी कैपिटल को, तो आप ज़्यादा तो विड्रॉ नहीं कर सकते ना, जितनी हो उतनी विड्रॉ कर सकते हो, तो बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा। बट फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, समटाइम्स बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, हम ज़्यादा भी विड्रॉ कर लेते हैं, राइट। ओके नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके थैंक्स।